जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कृष्णा क्रिएटिव किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम केक की आइसिंग, केक स्पॉन्ज कैसे बनाएं, चॉकलेट केक गनाश कैसे बनाएं, चॉकलेट केक फ्रॉस्टिंग कैसे बनाएं और केक की प्रॉपर आइसिंग विदाउट नोज़ल के केक की ट्रेंडिंग डिज़ाइन कैसे बनाएं, ये सब चीज़ें कवर करेंगे। और आपके लिए एक ही वीडियो पर्याप्त है पूरा केक बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गैस पर बेस बनाने के लिए हमको सबसे पहले करनी होगी एक कढ़ाई को प्रीहीट। तो यहाँ पर हमने एक ढक्कन वाली कढ़ाई ली है, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दिया है। इसमें वायर स्टैंड डाल देंगे, ढक्कन लगा करके 10 मिनट तक प्रीहीट करेंगे। अब फ्रेंड्स, हमें 2 केक बनाने हैं, तो एक केक जो बनाएंगे हम वो 1 kg से ज़्यादा बनाएंगे, थोड़ा सा मतलब 1.25 kg का ये केक बनेगा। इसके लिए हमने लिया है 450 ग्राम चॉकलेट केक प्रीमिक्स, और या तो आप 3 कप प्रीमिक्स ले लीजिए, जो कप मेजरमेंट वाले आते हैं, तो उससे 3 कप प्रीमिक्स लेंगे तो इतना ही बनेगा। प्रीमिक्स में पानी डाल करके एक रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम 1.5 चम्मच, जो खाना खाने वाली चम्मच होती है, वो 1.5 चम्मच ऑयल डाल देंगे बिना किसी फ्लेवर का। तेल में शार्प स्मेल नहीं होनी चाहिए। सोयाबीन रिफाइंड ऑयल या फिर सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर लीजिए। इसको डाल करके एक ही डायरेक्शन में केक बैटर को घुमाएंगे। हमेशा याद रखिए, केक बैटर बनाते टाइम उसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, जिससे कि उसमें एयर बबल्स क्रिएट होंगे, हमारा केक अच्छा फूलेगा। अब हमने यहाँ पर लिया है 8 इंच का केक टिन, उसमें बटर पेपर डालेंगे। ये हमने इको बेक लिया है, तो नॉन स्टिकी होता है, ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बटर पेपर लगा रहे हैं तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ ऑयल से ग्रीस कर दीजिए। अब यहाँ पर हम अपने केक बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे अच्छे से, और इसको टैप टैप कर देंगे। टैप टैप करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो एयर बबल्स होते हैं बड़े, वो निकल जाए, नहीं तो आपके केक में गैप आ जाएंगे बीच में बड़े बड़े से। अब हम इसको कढ़ाई में रख देंगे। हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो चुकी है, कढ़ाई में रखेंगे। इसको पकने में कम से कम 35 मिनट्स लगेंगे। तो आप 30 मिनट से पहले इसको मत चेक करिए, 35 मिनट्स तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपनी क्रीम को बीट कर लेंगे। यहाँ पर हमने ली है 500 ग्राम बिल्कुल ठंडी विपिंग क्रीम। इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए। फ्रीज़र में स्टोर करेंगे हमेशा विपिंग क्रीम के पैकेट को, और जब हमको बनाना होगा तो उसके पहले निकाल करके रख देंगे। जब ये लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जाएगी तब इसको विप करेंगे। हमको क्रीम विप करते टाइम सबसे पहले उसको कम स्पीड पे विप करना है, फिर मीडियम पे, फिर लास्ट में हाई स्पीड तक लेकर के जाना है, और क्रीम को अच्छे से स्टेबल होने तक विप करना है। इसको हम उल्टा करेंगे, बाउल को बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। इस कंसिस्टेंसी तक क्रीम को विप करना है। क्रीम झटके के साथ स्टैंड से गिरनी चाहिए। इस तरह से हमारी क्रीम विप हो चुकी है। अब हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश। तो चॉकलेट गनाश बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2M ब्रांड की डार्क चॉकलेट कंपाउंड ली है। इसको कट करेंगे। देखिए, इसको दिखाती हूँ मैं इसमें किस तरह से चॉकलेट आती है। तो इसमें पट्टियाँ आती हैं ये। तो ये 500 ग्राम की जो चॉकलेट कंपाउंड है ये, तो इसमें एक पट्टी 125 ग्राम की आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये बनाना है 2 kg का केक। तो इसमें हमने 1.5 पट्टी ली है चॉकलेट कंपाउंड की। आधा kg के केक में हमेशा 50 ग्राम कंपाउंड लग जाता है। 150 ग्राम कंपाउंड ली है, तो इसमें 150 ग्राम ही विपिंग क्रीम डालेंगे, और इसको आज हम गैस पे बनाना बताएंगे। देखिए, दूसरा वाला केक जो था वो बेक हो रहा था, पहला हमने चेक करके नहीं दिखाया था, इसलिए इसको दिखाया है। तो टूथ क्लीन आई है, ये केक भी तैयार है। इसको हम गैस पर रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। चलाना बिल्कुल है, बिल्कुल ज़रा सा भी छोड़ना नहीं है। चॉकलेट जलती बहुत जल्दी है, तो बिल्कुल लो फ्लेम पर जल्दी जल्दी से चला करके इसको मेल्ट कर लेंगे। बस ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी इस तरह से, तो हमारी चॉकलेट गनाश बन करके तैयार हो जाएगी। इसको हम निकाल लेंगे और इसको एक छन्नी की हेल्प से दूसरे बाउल में छान लेंगे। गनाश को हमेशा छान करके यूज़ करिए, नहीं तो इसमें लम्स आएंगे। तो आप पाइपिंग करेंगे जब ड्रिपिंग वगैरह, तो वो उसमें अटकेगी, सही से नहीं होगी, और ऊपर भी स्प्रेड करेंगे तो उतना अच्छा साइन नहीं आएगा। तो इस तरह से इसको छान करके यूज़ करिए। अब फ्रेंड्स, हम अपना चॉकलेट जो मोल्ड से केक है उसको डीमोल्ड कर लेंगे। तो साइड से चाकू की हेल्प से छुड़ा लेंगे और इसको इस तरह से निकालेंगे। देखिए, हमारा केक कितना अच्छा फूला है, और ये केक बहुत अच्छा बन करके तैयार हुआ है। यकीन मानिए, ओवन से भी बढ़िया केक गैस पर बन करके तैयार होता है। ऊपर से भी ड्राई नहीं होता, हमें ऊपर की लेयर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, साइड से हार्ड नहीं होता है। तो अब हम इस केक को कट कर लेंगे। 4 लेयर्स में इस केक को हम कट करेंगे, और उसके बाद आइसिंग करेंगे।
तो केक स्पॉन्ज बनाते टाइम आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या रखना है ध्यान कि केक स्पॉन्ज का जब बैटर बनाएंगे ना तो उसकी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर जज करिए। कंसिस्टेंसी हमारी रिबन कंसिस्टेंसी की ही होनी चाहिए। अगर आप गाढ़ा बैटर बनाएंगे तो वो केक ऊपर से डॉम बनेगा, और अगर पतला केक बनाएंगे बैटर तो वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी का बिल्कुल ध्यान रखिए। अब हम यहाँ पर केक की जो गनाश वाली फ्रॉस्टिंग बनती है ना वो बनाएंगे। तो क्रीम में हमने यहाँ पर चॉकलेट गनाश डाल दी है खूब सारी, और इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए जैसा आपको कलर चाहिए और जिस तरह से आपको टेस्ट चाहिए। ज़्यादा चॉकलेटी चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। ठीक है, और अब हम अपनी आइसिंग करेंगे। तो केक बोर्ड के ऊपर क्रीम लगाएंगे और केक बोर्ड के नीचे हमेशा गीला पेपर या गीला रुमाल रख लीजिए, तो इससे केक बोर्ड खिसकेगा नहीं। अब हमने सोक किया है चॉकलेट गनाश को, पानी में मिक्स कर दिया है अच्छे से, और उससे अपने केक बेस को सोक करेंगे। तो सोक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका केक ड्राई ड्राई लगेगा। जैसे कि ढोकला कैसे हम सोक करते हैं, ऊपर से उसको पानी पिलाते हैं तो वो मुंह में अटकता नहीं है, इसी तरह से केक का भी रहता है कि इसको अगर हम जितने अच्छे से पानी पिलाएंगे, जितने अच्छे से इसकी सोकिंग करेंगे तो वो अटकेगा नहीं, बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट रहेगा। अब हमने क्रीम की एक लेयर डाली है, उसके ऊपर से गनाश डालेंगे और इसको स्प्रेड कर देंगे। टर्न टेबल को घुमाते जाएंगे, पैलेट नाइफ को एक जगह रखेंगे और घुमाते जाएंगे, इस तरह से स्प्रेड हो जाएगी। अब हम दूसरी लेयर रख रहे हैं जो कि सबसे ऊपर वाली है, इसको हमेशा उल्टा रखिएगा जिससे कि इसकी सोकिंग प्रॉपर हो। अगर ऊपर वाली लेयर आप सीधे रख देंगे तो उसमें जो ये सिरप है वो नहीं जाएगा और सोकिंग अच्छे से नहीं होगी, तो उसको हमेशा उल्टा रखिए जो भी आपकी पहले वाली लेयर है। अगर आप ओवन या माइक्रोवेव में केक बना रहे हैं तो उसकी ऊपर की लेयर ज़रूर निकाल दीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, तो इसलिए। अब फ्रेंड्स दूसरी लेयर पर भी क्रीम स्प्रेड कर देंगे और लेवलिंग बराबर से करते जाइए, साइड से भी साथ साथ क्लीन करते जाइए, जिससे कि आपका केक इधर उधर नहीं रखे, बिल्कुल अच्छे से शुरुआत से ही उसकी फिगर को मेंटेन करके चलेंगे तो बाद में आइसिंग बहुत ही अच्छी होगी, कहीं से भी केक स्पॉन्ज नहीं दिखेगा। दूसरी लेयर पर भी गनाश डालेंगे, गनाश से ही टेस्ट केक का आता है प्रॉपर, और इसको डालने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करिए और सोकिंग भी बहुत अच्छे से करिए। अगर आप ही कभी बाई चांस ज़्यादा बेक हो गया है केक, साइड्स थोड़ी सी हार्ड हो गई है, तो उसके लिए ध्यान रखिए उसकी सोकिंग कर दीजिए, बहुत अच्छे से सोक कर दीजिए साइड्स में केक को, तो वो ड्राइनेस जो है, हार्डनेस है, वो ख़त्म हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन ढूंढिए, उस तरह से काम करिए। तीसरी लेयर रखेंगे, क्रीम लगाएंगे और उसको भी स्प्रेड कर देंगे, इसके ऊपर गनाश डालेंगे और इसको भी स्प्रेड करके फोर्थ लेयर जो फाइनल लेयर है वो रख देंगे। फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई भी केक का टूल नहीं है तो आप परेशान मत होइए, घर के लिए केक बनाना सीखिए, घर से बनाते बनाते आप बिजनेस भी करने लग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप घर के लिए केक बनाइए, नीचे एक बाउल रख लीजिए, उसके ऊपर एक थाली रख लीजिए, उसके ऊपर केक को घुमा घुमा करके जो लोहे वाली स्केल होती है या जो लोहे वाले नाइफ्स होते हैं उससे उसकी आइसिंग करिए। ठीक है, क्रीम बनाने के लिए केवल एक बीटर तो लेना पड़ेगा, क्योंकि क्रीम जो होती है वो बीट हाथ से नहीं होती है, और अगर आपको आइसिंग करनी है और बीटर भी नहीं लेना तो फिर आप बटर क्रीम बनाइए। बटर में आइसिंग शुगर मिला करके उसको हैंड बीटर से बीट कर लीजिए खूब अच्छे से, तो वो बिल्कुल आइसिंग की जैसी हो जाती है, और बटर आइसिंग उसको बोलते हैं। फॉरेनर में हमेशा ज़्यादातर उसी आइसिंग का यूज़ किया जाता है, तो आप बटर आइसिंग से क्रीम को सेट करना, केक पर स्प्रेड करना सीखिए। इस तरह से आपको भी केक बनाना आ जाएगा, धीमे धीमे से इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आप केक का सामान थोड़ा थोड़ा एक एक करके ले लीजिए और अपना केक बनाने का काम भी शुरू कर सकते हैं। मैं कोई ओवन में केक बेक नहीं करती हूँ, है माइक्रोवेव लेकिन उसमें कभी नहीं करती हूँ, गैस पे ही करती हूँ, क्योंकि उस पर ज़्यादा अच्छा होता है, तो फिर और सस्ता भी पड़ता है गैस पर बेक करने से। तो इस तरह से अब हम अपने केक को, हमने जो क्रम कोट करके 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, 15 मिनट या आधे घंटे के लिए आप ज़रूर रखिए, उससे सेट हो जाएगा, तो आपकी जो अंदर वाली क्रीम या केक का जो क्रम्स हैं वो ऊपर की क्रीम में नहीं आएंगे। तो आपको, अगर आपको पाइपिंग बैग भरने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरह से गिलास में कोन डाल लीजिए और क्रीम को फिल कर लीजिए, इस तरह से उठाइए, आपकी कोन फिल हो जाएगी। अब फ्रेंड्स पाइपिंग बैग से आइसिंग इसलिए सिखाती हूँ क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है। केक के चारों तरफ पाइपिंग बैग से टर्न टेबल को घुमाते हुए आप क्रीम को स्प्रेड कर लीजिए, अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी। पैलेट नाइफ से अगर आप बिगिनर हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कहीं ज़्यादा कहीं कम क्रीम लगेगी, और पैलेट नाइफ बार बार आप उठाओगे तो क्रम्स ज़्यादा निकलेंगे। इसलिए पाइपिंग बैग का यूज़ करिए अगर आप शुरुआती दौर में हैं केक बनाने के तो।
और ऊपर ऐसे ही रफली डाल लीजिए। इसको हम पैलेट नाइफ से फैलाएंगे तो पकड़ने का तरीका आप देख लीजिए। इस तरह से पैलेट नाइफ को पकड़ना है और हाथ को किस तरह से मूवमेंट देना है, इस तरह से ही मूवमेंट दीजिए, आपकी क्रीम भी अच्छे से स्प्रेड होगी। ऊपर से पहले थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे और फिर साइड में 90 डिग्री पैलेट नाइफ को रखते हुए इस तरह से स्मरज करेंगे क्रीम को। तो 90 डिग्री अगर आप रखेंगे तो आपका केक ऊपर नीचे से, कभी केक होता है ना, आपने देखा होगा कभी ऊपर से कम रह जाता है, पतला रह जाता है और नीचे की तरफ चौड़ा दिखता है। तो आप तिरछा पैलेट नाइफ रखोगे तो वो उस तरह का शेप आ जाएगा। इसलिए हमेशा 90 डिग्री का पैलेट नाइफ रखिए। स्क्रैपर लगाइए, उसको भी 90 डिग्री पर रखिए, तो आपका केक एकदम अच्छे से सीधा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं आज स्क्रैपर है मेरे पास लेकिन उसका यूज़ नहीं कर रही हूँ कि आपको सहूलियत हो जाए। इस तरह से पुराना ATM कार्ड हो या कोई हार्ड कार्ड हो तो उससे आप आइसिंग कर लीजिए। जो विजिटिंग कार्ड आते हैं उससे भी हो जाएगी अगर हार्ड वाला है तो इस तरह से घुमाएंगे लगा करके एकदम अच्छे से स्मूथ कर लेंगे किनारे। जो ऊपर की तरफ क्रीम आ गई है उसको अंदर की तरफ खींचते हुए पहले कार्ड पे ही साफ कर लेंगे, फिर एक हैंकी रखेंगे गीला, उस पर साफ कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं सिखाने में, बिल्कुल धीमे से आहिस्ते से आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी को समझिए। वीडियो लंबा होता है तो लेकिन जिसको सीखना है तो उसको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। अब फ्रेंड्स देखिए, एक बार स्क्रैपर लगाने से नहीं होगा। आप अगर बिगिनर हैं तो आपको 3 से 4 बार स्क्रैपर घुमाना पड़ेगा, ऊपर से बार बार क्लीन करना पड़ेगा। तो शुरुआत में आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, थोड़ी सी ज़्यादा ही क्रीम लगाइए। एक्स्ट्रा क्रीम है जो वो स्क्रैपर में निकल जाएगी। और अभी हम लोग सीख चुके हैं तो हमको 1 या 2 बार ही लगाना पड़ता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको 3 से 4 बार स्क्रैपर लगा करके अच्छे से, जब तक फिनिशिंग नहीं हो जाए तब तक ये प्रोसेस करते रहिए। हमारा दूसरे केक की भी आइसिंग कर ली थी इसी तरह से। इसको हम सेट कर लेंगे फ्रिज में पहले 15 से 20 मिनट, उसके बाद इसको शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह से पैलेट नाइफ से शिफ्ट कर लेंगे। देखिए, आज मैंने आलस कर दिया और बोर्ड से ही शिफ्ट कर दिया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, लेकिन अगर 2 पैलेट नाइफ की हेल्प से उठाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। रखते हुए थोड़ा सा ऊंचा रखते हुए अपना पैलेट नाइफ को खिसका लेंगे। अब हम एक गिलास में पाइपिंग बैग लगाएंगे और अपना गनाश उसमें डाल देंगे। इस कंसिस्टेंसी का गनाश बिल्कुल परफेक्ट है, पोरिंग कंसिस्टेंसी का गनाश बोलते हैं इसको। तो इस तरह से आगे पीछे करते हुए केक पर बना लेंगे ड्रिपिंग्स। ड्रिपिंग वाले केक आजकल बहुत ट्रेंड में हैं और अच्छी भी लगती है, टेस्ट भी अच्छा आता है केक का। तो इस तरह से ड्रिपिंग बना लेंगे दोनों केक्स की बॉर्डर पे। और फिर ऊपर वाला जो केक है उसको गनाश से कवर करेंगे और जो ऊपर नीचे वाले केक में जो ये जितनी जगह बची है उसके टॉप को भी गनाश से हम कवर करेंगे। तो गनाश से कवर करने के लिए सबसे पहले आप उसमें गनाश डाल दीजिए केक के ऊपर और फिर पैलेट नाइफ की हेल्प से इस तरह से सर्कल में घुमाएंगे तो ये स्प्रेड हो जाएगी बहुत अच्छे से। साइड्स में भी इसी तरह से कवर कर लेंगे गनाश से केक को। तो पैलेट नाइफ को रखते हुए घुमाएंगे टर्न टेबल को और पूरी गनाश को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। केक का लुक बहुत अच्छा आ जाएगा। अब हम आज केक को डेकोरेट करने वाले हैं विदाउट नोज़ल। तो इसके लिए हमने लिए हैं कुछ ओरियो बिस्किट्स। यहाँ पर हमने 1 पैकेट ओरियो बिस्किट लिया है छोटा वाला, और इसको हम गोल्डन डस्ट कर लेंगे, इस तरह से गोल्डन कर लेंगे। और कुछ सॉर्ट्स लिए हैं, कुछ पर्क चॉकलेट, कुछ किट कैट चॉकलेट, इस तरह से चॉकलेट्स ले लेंगे। हम ओरियो बिस्किट को तोड़ करके इस तरह से लगाएंगे। अब जिस तरह से सेट कर रही हूँ इस तरह से आप भी देख करके सेट कर लीजिए अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है। और बहुत ब्यूटीफुल केक लगा था। असल में ये फ़ोटो जो है वो एक कस्टमर ने ही भेजी थी हमें, तो मैंने उस तरह का ही बनाया है बिल्कुल सेम। तो वो 3 टायर में केक था जो कस्टमर ने भेजा था, लेकिन उन्होंने बोला इसको आप 2 टायर में कर दीजिए, तो फिर हमने इसको 2 टायर में करा। थोड़े से चोको वेफर रोल जो आते हैं वो लगा दिए हैं। ऊपर भी इस तरह से चॉकलेट्स लगा देंगे ढेर सारी। बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है तो उनके भी मन की हो जाएगी और केक भी बहुत सुंदर दिखेगा। सॉर्ट्स लगा देंगे और फिर साइड्स में जो है वो छोटे वाले सिल्वर कलर के स्प्रिंकल्स थे हमारे पास। इस तरह से बॉर्डर की जगह पर इसको हम छोटा छोटा सा डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा चारों तरफ, नीचे और ऊपर दोनों साइड के केक में। तो केक बन करके तैयार है। और आपको कैसा लगा आज का केक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, इससे सीखने को मिलता हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए, पूछने से ही आपको पता चलेगा। तो केक हमारा बिल्कुल तैयार है। केक का वेट भी देख लीजिए, पूरा 260 ग्राम है। थोड़ी सी क्रीम बच रही थी तो मैंने कहा नीचे वाले केक पर बॉर्डर बना देते हैं, नहीं बनाएंगे तो भी अच्छा लगता है। आजकल बिना बॉर्डर के केक भी ट्रेंड में है।
तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, टेक केयर।